Hello students, myself H.S. Bindra, Faculty Organic Chemistry, Motion Education. GOC कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट ऑर्गेनिक में अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में देखिए एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो आपने को डिस्कस करना है वो आपके पास है एल्केन, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डिस्कस करना है एक आपको एल्कीन, एल्काइन, और एक अपन रिएक्शन लेंगे डाइईन। एल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो आपके पास होता है CnH2n+2। एल्कीन का जो जनरल फार्मूला है CnH2n। एल्काइन का जो जनरल फार्मूला है वो आपके पास है CnH2n-2। डाइईन का मतलब एल्काइन का भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा 2 और डाइईन का भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा 2, तो जनरल फार्मूला जो होगा CnH2n-2। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले अपन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो फर्स्ट अपन उसके बारे में बात करेंगे, फिर चैप्टर वाइज तीनों चैप्टर अपने को डिस्कस करना। तो फर्स्ट इसमें जो हेडिंग अपन बना रहे हैं वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। हाइड्रोकार्बन का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आता है। फर्स्ट अपन ये डिस्कस करेंगे, इसके बाद एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का प्रिपरेशन और रिएक्शंस की बात करेंगे। एडिशन, एडिशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? मल्टीपल बॉन्ड। तो दो तरह का एडिशन अपने सिलेबस में होता है, एक तो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक अपन आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब एडिशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और जिन भी एलिमेंट्स के बीच में है वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस 0 होना चाहिए। जैसे मल्टीपल बॉन्ड लिया, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और ये मल्टीपल बॉन्ड जिसके बीच में भी है वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है कि इस साइड भी मैं कार्बन लगा देता हूँ CH2 और CH2, या इधर भी आपके पास है CH और CH। मल्टीपल बॉन्ड है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस 0 होगा, तो एडिशन कैसा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में आपको मल्टीपल बॉन्ड चाहिए, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड चाहिए, और ये मल्टीपल बॉन्ड जिसके बीच में है वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होना चाहिए। होना चाहिए मीन्स यहाँ कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, C डबल बॉन्ड O हो सकता है, ये CH है, डबल बॉन्ड NH है, कुछ ऐसा हो सकता है, या ये C ट्रिपल बॉन्ड N होगा। इसमें जो एडिशन होगा वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और एल्कीन और एल्काइन के अंदर जो एडिशन होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब जैसे मैंने आपको कोई भी एल्कीन दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इस पर अपन कोई रिएजेंट ऐड करते हैं, कोई भी रिएजेंट ऐड करेंगे, आपके पास एक होगा इलेक्ट्रोफाइल उसमें और एक होगा न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए ये एल्कीन और एल्काइन का बिहेवियर कैसा होता है। जैसे आप कोई भी एल्कीन ये लेते हो, ये आपके पास है CH2 और CH2, और ये पाई बॉन्ड है, किससे बनेगा? प्योर p ऑर्बिटल से। ये जब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेगा तो ये पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ एक तरह से क्लाउड कैसा है? नेगेटिव, और इधर भी क्लाउड कैसा है? नेगेटिव। तो अटैकिंग स्पीसीज क्या होगा? पॉजिटिव। ये जो एल्कीन है इसका खुद का जो बिहेवियर है
वो कैसा होता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल होता है। और अगर इसका बिहेवियर न्यूक्लियोफाइल है तो अटैकिंग स्पीसीज क्या होगी, इलेक्ट्रोफाइल। अब आप देखोगे कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस कार्बन से अटैच होगा। इलेक्ट्रोफाइल अगर कार्बन 1 से अटैच करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन से अटैच होगा और इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो पाई क्लाउड इसकी तरफ जाएगा तो बगल वाले कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। और अगर इलेक्ट्रोफाइल आप 2 नंबर वाले कार्बन पे अटैच करोगे तो पाई क्लाउड इधर अटैच होगा तो 1 पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल एक बार अपन 1 कार्बन पे लगाएंगे तो 2 नंबर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और एक बार 2 नंबर पे लगाएंगे तो 1 वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे आपने कहा इलेक्ट्रोफाइल आपने अगर 1 नंबर वाले कार्बन पे लगाया तो इधर चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। अब इससे अटैच हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। इससे न्यूक्लियोफाइल अटैच होके एक इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें अभी अपन आगे प्रॉपर मैकेनिज्म देखने वाले। तो जब भी एल्कीन पे कोई रिएजेंट ऐड करेंगे तो जो फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज है, जो आरडीएस स्टेप के अंदर कौन इन्वॉल्व होगा, इलेक्ट्रोफाइल। पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये ऐसा बनेगा, और फिर इससे अटैच हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये 2 तरह के इलेक्ट्रोफाइल आपके पास एडिशन में हो सकते हैं। एक तो अपन कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल विदाउट लॉन पेयर, इलेक्ट्रोफाइल विदाउट लॉन पेयर। एक तो आपके पास ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है अटैक करने वाला जिसके पास लॉन पेयर नहीं है, और एक अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल विद लॉन पेयर। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इसके पास लॉन पेयर है। 2 तरह का मैकेनिज्म होगा, इलेक्ट्रोफाइल विदाउट लॉन पेयर और इलेक्ट्रोफाइल विद लॉन पेयर। इलेक्ट्रोफाइल विदाउट लॉन पेयर होगा तो इस मैकेनिज्म को अपन बोलेंगे क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। इसको अपन बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, और आगे इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन बोलेंगे CC+। और इलेक्ट्रोफाइल अगर विद लॉन पेयर है, तो इसको अपन बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, और इसको अपन शॉर्ट में बोलेंगे NCC+। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो एल्कीन और एल्काइन पे होगा तो वो 2 मैकेनिज्म से होगा। एक तो आपको बोलना है क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म CC+, और एक होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म NCC+। CC+ मैकेनिज्म कब लगेगा, जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लॉन पेयर नहीं होगा, और इसमें जर्नल जो आपको मिलने वाला है वो कौन मिलेगा, H+। और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल के पास लॉन पेयर होगा तो इसमें जर्नल जो बहुत कॉमन एडिशन होगा वो हेलोजेंस का होगा, आपके पास X+ का होगा, और X+ जब अटैक करेगा तो उसके पास क्या होगा, लॉन पेयर होगा। तो इसमें अपन फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म CC+। देखिए जैसे मैंने आपको कोई एल्कीन दिया, इसके अंदर ये RCH डबल बॉन्ड CH2, और इस पे आपने कोई रिएजेंट ऐड किया। पहले एक जनरल प्रेजेंटेशन लेते हैं, फिर इस पे इंडिविजुअल रिएक्शंस की बात अपन करेंगे। और मैंने कोई रिएजेंट ऐड किया इलेक्ट्रोफाइल। अब एल्कीन का बिहेवियर कैसा है, न्यूक्लियोफाइल। अटैकिंग स्पीसीज क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है E पॉजिटिव, अगर ये कार्बन 1 पे अटैक करेगा तो 2 नंबर पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा तो पाई क्लाउड इसकी तरफ जाएगा तो यहाँ चार्ज आएगा पॉजिटिव। और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल 2 नंबर पे रिएक्ट करेगा तो 1 नंबर पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है क्या फॉर्म होगा, कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आप एक बार 1 नंबर पे लगा दीजिए
तो 2 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और एक बार इलेक्ट्रोफाइल आप 2 नंबर पे लगा दीजिए तो 1 नंबर पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ये जो कार्बोकैटायन बन गया ये आपके पास हो गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और ये जो कार्बोकैटायन है ये प्राइमरी। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके 2 साइड कार्बन है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके 1 साइड कार्बन। और कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी अपन जीओसी में भी डिस्कस करके आए हैं। आप रेजोनेंस से एक्सप्लेन कीजिए, हाइपर कंजुगेशन से, इंडक्टिव से। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है वो आपके पास है मोर स्टेबल, और ये आपके पास होता है लेस स्टेबल। तो यही स्टेप हमारा जो ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, आरडीएस। तो जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, सेकंड को ड्रॉप कर दीजिए। अब इस इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बोकैटायन से अटैच होगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ये आपका जो स्टेप होगा ये सेकंड स्टेप होगा, और ये फास्ट होगा, ये फास्ट होगा क्योंकि ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला कौन होगा, बेस, और एक्सेप्ट करने वाला कौन होगा, एसिड। और कैसी रिएक्शन होगा, ये एसिड बेस रिएक्शन होगा, और एसिड बेस रिएक्शन कैसा होगा, फास्ट होगा। तो यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, और इस केस में अगर अपन देखें तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव पोर्शन उस कार्बन से अटैच हुआ है जहाँ हाइड्रोजन लेस है, इधर अटैच हो रहा है न्यूक्लियोफाइल और इधर अटैच हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी CC+ मैकेनिज्म लगेगा तो जो इंटरमीडिएट बनेगा आपके पास वो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। इंटरमीडिएट जो फॉर्म होगा वो R पॉजिटिव। और जब भी कार्बोकैटायन बनेगा तो वहाँ एक बार आपको ये ज़रूर सोचना है कि रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल। जब भी मेजर प्रोडक्ट की बात होगी तो वहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा कि रीअरेंजमेंट है या नहीं है, जो अभी अपन क्वेश्चंस आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है विदाउट लॉन पेयर है, तो इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटायन। और आरडीएस स्टेप यही होता है। तो कभी भी जब रिएक्टिविटी की बात होगी तो अपन इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से देखेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन CC+ के अंदर जब भी रिएक्टिविटी की बात होगी कि कौन मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, तो रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब सेकंड हमने जनरल मैकेनिज्म की बात करी है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, इसको अपन बोलते हैं NCC+। अब देखिए वही मैंने आपको एल्कीन दिया RCH डबल बॉन्ड CH2, और रिएजेंट ऐड किया एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। इस बार नई बात क्या हो रही है, जो इलेक्ट्रोफाइल है इसके पास क्या प्रेजेंट है, लॉन पेयर प्रेजेंट है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अगर 1 नंबर वाले कार्बन से अटैच होगा तो यहाँ 2 नंबर पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो ऐसा बनेगा RCH ये पॉजिटिव और CH2 और ये E, और यहाँ पे इसके पास है लॉन पेयर। ये इस तरह का कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ। अब देखिए ऐसा कार्बोकैटायन एक्चुअल में बनेगा नहीं, क्योंकि इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और इसके पास क्या है, लॉन पेयर। ये तुरंत इसको अपना क्या करेगा, लॉन पेयर डोनेट करेगा, और लॉन पेयर डोनेट करके जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, और ये अपना लॉन पेयर डोनेट करेगा तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब इसमें कार्बोकैटायन फ्री स्टेट के अंदर फॉर्म नहीं होगा तो अपन बोलेंगे नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो एक बात याद रखना, इसमें नो रीअरेंजमेंट। जब भी आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैकेनिज्म कौन सा लग रहा है, NCC+। NCC+ कब लगेगा, जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लॉन पेयर होगा। अटैकिंग स्पीसीज जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है उसके पास होना चाहिए लॉन पेयर। और जब भी ये वाला मैकेनिज्म अपन लगाएंगे उस केस में आपको रीअरेंजमेंट नहीं करना। अब इस पे अटैक करेगा, और इसमें यही हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप ही क्या होता है, RDS। अब अपन इस पे अटैक कराएंगे न्यूक्लियोफाइल। तो जब भी आपको न्यूक्लियोफाइल को अटैच करना हो
तो आप इस पॉजिटिव चार्ज को देखना, जहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वहीं पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा। या इस इंटरमीडिएट को देखना चाहते हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रोफाइल पे चार्ज है पॉजिटिव, एक तो ऐसा हो सकता है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, एक ऐसा हो सकता है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। यहाँ से आर ग्रुप का कैसा इफेक्ट लगेगा, प्लस आई लगेगा, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये न्यूक्लियोफाइल एंटी एडिशन शो करेगा। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल बिलो द प्लेन अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन अटैक करेगा, और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल अबव द प्लेन अटैक कर रहा है तो ये न्यूक्लियोफाइल बिलो द प्लेन अटैक करेगा। तो यहाँ पे एक बात और याद रखना है कि एडिशन कैसा होता है, एंटी एडिशन होगा। और ये यहाँ से अपन न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे लगाएंगे और ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल, इस तरह का जो प्रेजेंटेशन होगा उसको अपन बोलेंगे नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, और इसको अपन बोलेंगे क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो इसमें डायरेक्ट भी अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो आप कह सकते हो कि कौन सा रूल लगने वाला है, MKW रूल लगेगा। मार्कोनिकॉफ रूल से आपको प्रोडक्ट बनाना है, और मार्कोनिकॉफ रूल क्या था, रिएजेंट का नेगेटिव पोर्शन वहाँ लगाना है जहाँ हाइड्रोजन लेस है। यहाँ पे लगेगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे लगेगा इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। अब देखिए जो बहुत कॉमन इसमें एडिशन है, जिनमें से बहुत बार क्वेश्चन आता है, दो रिएक्शन अपन लेंगे क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म का, और दो ही रिएक्शन अपन लेंगे नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। तो CC+ के अंदर जो आपको एडिशन देखना है, एक तो एडिशन विद हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब HX, और एक एडिशन विद वाटर H2O H+, डाइल्यूट H2SO4। एक अपन HX का एडिशन देखते हैं फर्स्ट इसमें, और एक वाटर का एडिशन देखेंगे हाइड्रेशन। और NCC+ के अंदर दो मैकेनिज्म अपने को देखने हैं, एक हेलोजन का एडिशन X2 का एडिशन, और एक HOX का एडिशन हाइपोहेलो एसिड HOCl HOBr हाइपोहेलो एसिड। ये दो मैकेनिज्म में लगेगा NCC+, और इन दोनों मैकेनिज्म में लगेगा CC+। तो फर्स्ट मैं CC+ के अंदर स्टार्ट कर रहा हूँ, एडिशन विद हाइड्रोजन हैलाइड। CC+ के अंदर फर्स्ट ले रहे हैं अपन एडिशन विद हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब HX, और यहाँ रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा वो HI इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HCl। देखिए जैसे मैंने आपको कोई एल्कीन दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पर अपन HX का एडिशन करा देते हैं। HX का मतलब H+ और X नेगेटिव। फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल H+, और H+ के पास लॉन पेयर नहीं है, तो मैकेनिज्म कौन सा लगेगा, CC+, और CC+ के अंदर जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कार्बोकैटायन। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है H+, वो इस एक नंबर से अटैच होगा, इससे अटैच करेंगे तो पाई क्लाउड इधर जाएगा, तो 2 नंबर पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो ये CH3 CH+ और ये CH2H। और अगर इलेक्ट्रोफाइल 2 नंबर से लगेगा तो 1 नंबर पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो CH3 CH2 और CH2+। ये कार्बोकैटायन है सेकेंडरी और ये कार्बोकैटायन है प्राइमरी। इसमें कितने अल्फा H है, 2 अल्फा H है, और इसमें 3 और 3 6 अल्फा H है। ये कार्बोकैटायन ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन अपन कहेंगे मोर स्टेबल होगा, और ये आपके पास होगा लेस स्टेबल। तो जो मोर स्टेबल है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, इसको अपन कैंसिल कर देते हैं। और इस प्लस से कौन अटैच होगा, X नेगेटिव। अब जब भी ये कार्बोकैटायन सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये बात ज़रूर इसमें नोटिस करना है कि इसका रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। यहाँ जो कार्बोकैटायन बन रहा है ये इस मोर स्टेबल है, इससे ज़्यादा स्टेबल रीअरेंजमेंट से नहीं फॉर्म हो रहा, तो यहाँ आपको कोई रीअरेंजमेंट नहीं करना। और इस प्लस से कौन अटैच करेंगे, X नेगेटिव, तो CH3 CHX और CH3, ये आपका जो होगा ये प्रोडक्ट बन जाए। यही फर्स्ट स्टेप में इसी को अपन बोलेंगे RDS। सेकंड स्टेप जो होगा
वो फास्ट होगा। जैसे मैंने आपको ये आइसोब्यूटीन दिया और इस पे मैंने कहा HBr का एडिशन करा दिया। अब देखिए कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। अगर H प्लस कार्बन 1 से अटैच होगा तो 2 पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। और H प्लस अगर 2 नंबर पे अटैच होगा तो 1 पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। 2 नंबर पे कार्बोकैटायन बन रहा है टर्शरी और 1 नंबर पे कार्बोकैटायन बन रहा है प्राइमरी। कौन सा कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा, टर्शरी। जो मोर स्टेबल है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये टर्शरी कार्बोकैटायन आपने सेलेक्ट कर लिया और इस प्लस पे अटैच हो जाएगा Br नेगेटिव और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखिए कुछ रीअरेंजमेंट के केसेस लेते हैं अपन। जैसे इस तरह की कोई प्रॉब्लम मैंने आपको दिया हुआ है और इस पे भी अपन कोई हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराना है, इसमें अपन HBr ले लेते हैं। तो वो कार्बन 1 पे अगर आप H प्लस लगाओगे तो 2 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और 2 नंबर पे अगर H प्लस लगाएंगे तो 1 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो सबसे पहले आपको दोनों कार्बोकैटायन बना के ये देख लेना है कि कौन सा कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है। तो 1 पे बनेगा प्राइमरी, 2 पे बनेगा सेकेंडरी, सेकेंडरी मोर स्टेबल ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। तो ये सेकेंडरी वाला आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको ये देखना है मेजर प्रोडक्ट की जब बात होगी तो आपको ये नोटिस करना है ये जो कार्बोकैटायन बना इसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है। रीअरेंजमेंट में अपन क्या नोटिस करेंगे कि इस पॉजिटिव चार्ज को आपको पास वाले कार्बन पे शिफ्ट करना है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको पास वाले कार्बन पे शिफ्ट करेंगे। अगर इससे मोर स्टेबल बन रहा है तो अपन कर देंगे, नहीं बनेगा तो अपन नहीं करेंगे। तो आप देखिए यहाँ से ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको अगर अपन पास वाले कार्बन पे शिफ्ट करें, पास वाले कार्बन पे शिफ्ट करें, यहाँ से जो H नेगेटिव है वो इधर जाएगा, इधर से H नेगेटिव इधर जाएगा, ये CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। तो इस वाले कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो इसको अपन बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहाँ से H नेगेटिव इधर शिफ्ट होगा तो इस वाले कार्बन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। ये वाला जो कार्बोकैटायन है ये इसमें 3 और 1 4 अल्फा H है और ये वाला जो कार्बोकैटायन है 3 और 3 6 और 2 8 अल्फा H। तो ये वाला जो होगा वो मोर स्टेबल होगा। अब इस प्लस पे अपन अटैच करेंगे Br नेगेटिव। तो यहाँ पे आपके पास CH3, ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो होगा ये आपके पास जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। कभी क्वेश्चन में मेंशन होता है गिव ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, तो सभी प्रोडक्ट अपने को देखना है। कभी मेंशन होगा मेजर प्रोडक्ट, तो जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। एक जैसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन मैंने दिया आपको, इस पे भी वही अपन HBr का एडिशन करा दें। यहाँ HI भी ले सकते हैं, HCl भी ले सकते हैं। तो H प्लस आप 1 नंबर पे लगाओगे तो 2 पे पॉजिटिव चार्ज, 2 नंबर पे लगाएंगे 1 पे पॉजिटिव चार्ज, 2 पे पॉजिटिव मोर स्टेबल है। तो यहाँ पे CH3 CH3 और CH पॉजिटिव और CH3। अब आपको देखना है कि इसका रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा। तो क्या सोचना है आपको कि इस पॉजिटिव चार्ज को आप बगल वाले कार्बन पे लाओ। बगल वाले कार्बन का मतलब इधर भी ले जा सकते हैं, इधर इधर तो आप लेके जाओगे नहीं क्योंकि कैसा बनेगा, प्राइमरी बनेगा। तो आप इस पॉजिटिव चार्ज को इस कार्बन पे लाओ। अब आप देखोगे कि यहाँ से इधर कौन शिफ्ट होगा। अगर इसके पास बगल वाले कार्बन पे हाइड्राइड होता, हाइड्रोजन होता, तो कौन सा शिफ्टिंग होता है, हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्योंकि आप देखिए एक आपके पास है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और एक बॉन्ड है कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड वीक होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये 6 न्यूक्लियस और कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन। तो ये जो CH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जबकि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है इसके कंपैरिजन में स्ट्रांग है। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज के बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन होगा तो हमेशा कौन सा शिफ्टिंग होगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग। और अगर वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो हो सकता है एल्काइल शिफ्टिंग हो सकता है एराइल शिफ्टिंग हो। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे हाइड्रोजन नहीं है तो कौन सा शिफ्टिंग बोलेंगे, मिथाइल शिफ्टिंग। तो यहाँ पे आप बोल दोगे 1,2 मिथाइल शिफ्ट।
तो यहाँ से ये मिथाइल जो है CH3 नेगेटिव इधर जाएगा, तो इस वाले कार्बन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव CH और ये CH3 1 2 मिथाइल शिफ्ट। अब यहाँ पे जो अल्फा H थे वो आपके पास 3 अल्फा H हैं, और इधर आपके पास 3 और 3 6 और 1 7 अल्फा H है। ये कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है। और इस प्लस से कौन अटैच होगा, Br नेगेटिव। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास वो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ये आपके पास हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम्स अपन और ले रहे हैं इसमें। देखिए ये कंपाउंड है 1 ब्यूटीन, इस पे HBr डाल रहा। जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका स्टीरियो केमिस्ट्री चाहिए। ये आपसे बोल रहा है ये जो कंपाउंड बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है इधर, वो ऐसा भी पूछ लेता है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो देखिए इस पे क्या बनेगा, ये HBr का अपन रिएक्शन कराते हैं। ये H+1 पे लगाएंगे तो 2 पे पॉजिटिव चार्ज, 2 पे लगाएंगे तो 1 पे पॉजिटिव चार्ज। 2 पे पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो मोर स्टेबल होगा। ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन आपने सेलेक्ट कर लिया है, मोर स्टेबल है। अब आप इसमें जब भी कार्बोकैटायन बने एक बार ये जरूर चेक करो कि रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा। अगर इससे स्टेबल बन रहा होगा तभी अपने को रीअरेंजमेंट करना है। तो यही कार्बोकैटायन जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो कोई इसका रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब इस पर Br नेगेटिव अटैक करेगा। अब देखिए ये जो कार्बन है वो कैसा हाइब्रिडाइज है, sp2, और sp2 का जो शेप होता है वो कैसा होता है, प्लेनर। sp2 का मतलब प्लेनर। ये 3 जो है आपके पास, एक ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये आपके पास इधर मिथाइल है और इधर आपके पास है इथाइल, और ये पॉजिटिव, ये प्लेनर है। अब ये प्लेनर शेप है तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है Br नेगेटिव, और ये प्लेनर है और ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन में एक वैकेंट ऑर्बिटल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो फ्रंट से भी अटैक करेगा और बैक से भी अटैक करेगा। तो फ्रंट और बैक दोनों साइड से अटैक करेगा। तो अगर मैंने इसको ऐसा बनाया, ये एक इथाइल लगा दिया, ये एक CH3 लगा दिया, एक बार Br मैंने राइट में लगा दिया और एक बार जो Br है वो मैंने लेफ्ट में लगा दिया। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा वो अपन बोलेंगे पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स। कभी स्टीरियो से रिलेटेड कोई बात करेगा तब अपन बोलेंगे ये पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स बनेगा। फिर देखिए कुछ इस टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। इस पे अपने को एडिशन कराना है HBr का। तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही सोचोगे, H+ अगर 1 नंबर वाले कार्बन पे रिएक्ट करेगा तो 2 पे पॉजिटिव चार्ज, और 2 नंबर वाले कार्बन पे रिएक्ट करेगा तो 1 पे पॉजिटिव चार्ज। 2 पे पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस, और इस प्लस पे क्या लगा देंगे, Br नेगेटिव। तब आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट का बात होगा वो ऐसा बनेगा। फिर अगर कोई इस टाइप से प्रॉब्लम है, जहाँ पे भी आपको डबल बॉन्ड देता है, दोनों कार्बन पे आप हाइड्रोजन का रिएक्शन करा लो और 2 कार्बोकैटायन बना के जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब कार्बन 1 पे अगर H+ लगाएंगे तो 2 पे पॉजिटिव आएगा, और कार्बन 2 पे H+ लगाएंगे तो 1 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आपको देखना है पॉजिटिव चार्ज 1 पे मोर स्टेबल है या 2 पे मोर स्टेबल है। अब इसमें सारा GOC का पार्ट है जो अभी अपन कंप्लीट करके आए हैं लास्ट लेक्चर में। NO2 का कैसा पावर होगा,
माइनस एम वाला कैसा चार्ज क्रिएट करेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव क्रिएट करेगा, तो अगर यहाँ पॉजिटिव होगा तो इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करेगा, तो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो यहाँ जो पॉजिटिव है वो मोर स्टेबल है, तो बी आर नेगेटिव आपको सेकंड नंबर पे लगाना। दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग एक बार आंसर लिख के देखिए। सी एच डबल बॉन्ड सी एच, ये ओ सी एच 3 है, और इस पे अपन एच बी आर ऐड कर रहे हैं, या मैंने ऐसा आपको दे दिया CCl3 और इस पे ऐड कर रहे हैं एच बी आर। अब देखिए, अगर कार्बन 1 पे H+ लगाएंगे तो 2 पे पॉजिटिव चार्ज, और 2 पे लगाएंगे तो 1 पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ OCH3 का कैसा पावर आ रहा है, प्लस एम वाला यहाँ पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो बी आर नेगेटिव जो होगा वो 1 नंबर पे लगेगा। ये आंसर आ जाएगा। इसमें भी H+ अगर 1 नंबर पे लगाएंगे तो 2 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर 2 नंबर पे लगाते हैं तो 1 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज। CCl3 का यह जो पावर काम कर रहा है वो -I भी कर रहा है, -H भी कर रहा है, तो इसका मतलब 1 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल है, तो ये जो बी आर नेगेटिव है वो आपको 1 नंबर पे लगाना है। तो कभी भी देखिए डायरेक्ट रूल से यहाँ प्रोडक्ट नहीं बनाना होगा, क्योंकि जब भी रीअरेंजमेंट वगैरह हो रहा होगा और अगर आपने रूल से MKW रूल से प्रोडक्ट लिख दिया तो आंसर जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट में रॉन्ग आंसर पे चले जाओगे आप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से अपन लेते हैं वो रिएक्टिविटी पे ले रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए, अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर टूवर्ड्स HX। हाइड्रोजन हैलाइड के लिए रिएक्टिविटी का आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर लेना है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट दिया इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर एक मैंने दे दिया CH डबल बॉन्ड CH2, और एक आपके पास है आइसोब्यूटीन। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। HX का एडिशन कराएंगे, अटैकिंग स्पीसीज है H+। अटैक करेगा तो CC+ मैकेनिज्म लगेगा। CC+ के अंदर जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कार्बोकैटायन, तो यहाँ जो कार्बोकैटायन बनेगा वो प्राइमरी इथाइल कार्बोकैटायन, यहाँ पे जो सेलेक्ट करोगे वो आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, यहाँ जो सेलेक्ट करोगे वो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, टर्शरी ब्यूटाइल। तो RDS में कार्बोकैटायन नहीं बनता है, तो RDS स्टेप में यहाँ टर्शरी, यहाँ सेकेंडरी, यहाँ प्राइमरी। तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा वो थर्ड इज ग्रेटर दैन सेकेंड इज ग्रेटर दैन फर्स्ट। स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था रिएक्टिविटी जो CC+ के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये 4 कंपाउंड्स हैं। अब आपको इस पे HX का एडिशन के लिए रिएक्टिविटी लगाना है, तो H+ यहाँ रिएक्ट कराओगे तो इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ H लगाएंगे तो इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव जो होगा वो मोर स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस। तो आप इस पे प्लस सोचिए, इस पे प्लस आ गया, इस पे प्लस आ गया और इस पे प्लस आ गया। अब प्लस सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ है, NO2 का कैसा पावर, -M, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। OCH3 का पावर हो गया +M, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। CH3 का पावर होता है +H, ये भी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। +M का पावर +H से ज़्यादा होगा, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर अपन बोल देंगे थर्ड इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन फर्स्ट इज ग्रेटर देन 2।
एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें ऑर्डर लिखिए आप। रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करना है। जहाँ भी डबल बॉन्ड है H+ का अटैक कराओ, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ और फिर रिएक्टिविटी अरेंज करो। अब देखिए, जब फर्स्ट पे आप रिएक्शन कराओगे, सभी के स्टेबल कार्बोकेटाइन अपन बना रहे हैं, इस पे H लगेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो फर्स्ट में जब H+ अटैक करेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये कार्बोकेटाइन बन गया। स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, इधर से भी रेजोनेंस आ रहा है, इधर से भी रेजोनेंस आ रहा है और यहाँ से हाइपर कंजुगेशन भी मिल रहा है। सेकंड में H+ किसी भी कार्बन पे रिएक्ट कराएं, एक ही बात है, ये CH2 CH+ और इधर से ये हो गया। इसमें क्या हो रहा है, इधर से इसको रेजोनेंस मिल रहा है, यहाँ से 2 अल्फा H का हाइपर कंजुगेशन है और एक करेक्टर थोड़ा सा डेवलप हो रहा है, यहाँ फिनाइल का -I भी आ रहा है। ये फिनाइल का जो -I है वो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, डेल पॉजिटिव। थर्ड में जो केस आ रहा है उसमें कार्बोकेटाइन ऐसा बनेगा, इधर H लगा दिया, यहाँ पॉजिटिव लगा दिया, इधर से रेजोनेंस आ रहा है और इधर से हाइपर कंजुगेशन आ रहा है और लास्ट में जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा वो ऐसा बनेगा। इसमें रेजोनेंस भी आ रहा है और यहाँ से 2 अल्फा H का हाइपर कंजुगेशन। तो आप देखिए, सबसे फर्स्ट वेटेज आप दोगे रेजोनेंस को, तो रेजोनेंस सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, इधर दोनों फिनाइल में रेजोनेंस हो रहा है, तो सबसे मोर रिएक्टिव हो गया फर्स्ट। अब देखिए, रेजोनेंस इसमें भी है, रेजोनेंस इसमें भी है और रेजोनेंस इसमें भी है। अब हाइपर कंजुगेशन, यहाँ 2 अल्फा H, इधर 2 अल्फा H है और इधर 3 अल्फा H है, तो यहाँ पे अल्फा H ज़्यादा है, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ गया आपके पास फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड। आगे बढ़ो, इसमें भी 2 अल्फा H है, इधर भी 2 अल्फा H है। यहाँ फिनाइल का कैसा पावर काम कर रहा है, -I, वो स्टेबिलिटी को कम करेगा, तो इस ग्रेटर देन आएगा 4 और इस ग्रेटर देन 2। तो जब भी आपको CC+ के लिए रिएक्टिविटी बनाना है तो आप एक कार्बोकेटाइन बनाइए और उस कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देखना है। अब देखिए, कभी रिएक्टिविटी एल्कीन और एल्काइन में कंपेयर करना हो एडिशन के लिए, जैसे मैंने आपको ये कोई एल्कीन दिया RCH डबल बॉन्ड CH और R, और इस पर मैंने HX ऐड कर दिया, और इसी तरह से एल्काइन है आपके पास और इस पर मैंने HX ऐड कर दिया। तो आपको ये देखना है कि एल्कीन मोर रिएक्टिव है या एल्काइन मोर रिएक्टिव है। तो RDS में क्या होता है, H+ अटैक करेगा तो इंटरमीडिएट बना लेते हैं। तो अगर फर्स्ट में H+ अटैक करेगा तो इंटरमीडिएट कुछ ऐसा बनेगा, और सेकंड में H+ अटैक करेगा तो इंटरमीडिएट कुछ ऐसा बने। अब देख लीजिए आप, कार्बोकेटाइन कहाँ ज़्यादा स्टेबल है। ये जो कार्बोकेटाइन है ये sp हाइब्रिडाइज कार्बोकेटाइन है। sp हाइब्रिडाइज कार्बोकेटाइन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। और यहाँ पे ये जो कार्बोकेटाइन है वो sp2 है, तो ये होगा मोर स्टेबल। तो कभी भी अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात अपन कर रहे हैं तो इसमें आप रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर याद रखना, एल्कीन इज ग्रेटर देन एल्काइन। एल्काइन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के लिए एल्कीन से क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। तो जब भी अपन एल्काइन पे रिएक्शन कराएंगे तो आप देखोगे मैक्सिमम रिएक्शन अपन किसी ना किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराएंगे। लेकिन इसमें देखिए, एक बात ज़रूर आप याद रखना, जब भी हाइड्रोजिनेशन की बात हो रही हो, हाइड्रोजिनेशन की बात हो रही हो, तो हाइड्रोजिनेशन का मतलब कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, निकल H2, प्लेटिनम H2, प्लेटिनम H2, ये सब अगर अपन डाल रहे होंगे तो वहाँ अगर एल्कीन और एल्काइन का कंपैरिजन कहीं रिएक्टिविटी का हो रहा है तो एल्काइन इज ग्रेटर देन एल्कीन,
क्योंकि जो एल्काइन है, जो ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम पे आप रिएक्शन कराओगे, ये sp हाइब्रिडाइज होने की वजह से क्या होता है, लीनियर होता है, लीनियर होता है। तो एक सिस्टम जो होगा लीनियर होगा। और हाइड्रोजन का एडिशन जब अपन कराते हैं तो हाइड्रोजन के एडिशन में कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, सेम साइड से हाइड्रोजन जो होगा वो ऐड होगा। तो अगर सिस्टम लीनियर होगा तो हाइड्रोजन ईजिली अटैक करेगा। तो जब बात हाइड्रोजिनेशन की है तब रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा एल्काइन इज ग्रेटर देन एल्कीन, और बात जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की हो रही होगी तो ऑर्डर जो रहेगा वो एल्कीन इज ग्रेटर देन एल्काइन। अब बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट अपन ले रहे हैं एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन। सेकेंड रिएक्शन अपन ले लेते हैं एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब एल्कीन पे अपन वाटर का एडिशन करा रहे हैं। एसिड कैटेलाइज का मतलब H+ की प्रेजेंस में हो रहा है, H+। तो रिएजेंट वाटर और H+ लिखा होता है, या ऐसा भी लिख सकता है इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन भी मेंशन कर सकते हैं। या बहुत बार आपको ऐसा मिलेगा डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट का मतलब हो गया वाटर और H2SO4 का मतलब हो गया H+। एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन। अब देखिए जैसे मैंने आपको ये एल्कीन दिया और ये मैंने कहा वाटर से रिएक्शन आपको कराना है, क्या बनेगा सब, एल्कीन पे अपन वाटर डालेंगे। तो देखिए ये एल्कीन का जो बिहेवियर है वो कैसा होता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल होता है। और ये जो वाटर है इसके पास भी लॉन पेयर है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल, अगर आप ऐसे वाटर ऐड करोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। एक बार रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए फ्यू ड्रॉप्स आपको H2SO4 का ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो वाटर का अपन रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो जो अटैकिंग स्पीसीज होता है वो H+ अटैक करेगा तो मैकेनिज्म लगेगा Cc+ में क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। तो अपने को रीअरेंजमेंट भी नोटिस करना है, कुछ प्रॉब्लम देते हैं। तो H+ 1 पे लगेगा तो 2 पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, 2 पे लगेगा तो 1 पे पॉजिटिव। तो ये कार्बोकैटायन बना लीजिए, एक जैसा ही बनने वाला है। और इस प्लस पे वाटर का OH लगेगा, कैसे देखिए, अब इधर चार्ज है पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लॉन पेयर, और ये इसको क्या डोनेट करेगा, लॉन पेयर डोनेट करेगा। जो लॉन पेयर डोनेट करता है वो बेस, जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड। तो ये जो सेकंड स्टेप है ये तो हो गया फास्ट एसिड बेस रिएक्शन। फर्स्ट ही हमारा RDS होता है, यही आपके पास स्लो स्टेप होगा। और ये जब इसको लॉन पेयर डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज होल्ड नहीं करेगा और यहाँ से ये H+ रिलीज करेंगे तो ये CH3 CH2OH। तो याद रखना जब एल्कीन का अपन एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन कराएंगे तो फॉर्मेशन किसका होगा, एल्कोहल का होगा। अब अगर मैंने आपको यहाँ पे प्रोपीन दे दिया, प्रोपीन का अगर हाइड्रेशन कराना है आपको तो वही H+ 1 नंबर पे लगाएंगे, 2 पे पॉजिटिव। H+ अगर 2 नंबर पे लगाएंगे, 1 पे पॉजिटिव। 2 पे पॉजिटिव मोर स्टेबल है और उस प्लस से वाटर का आप OH लगाओगे तो यहाँ जो आंसर आएगा ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ बन रहा है आपके पास प्राइमरी अल्कोहल। और अगर मैं आपको आइसोब्यूटीन दे देता हूँ ऐसा, इसका अगर अपन हाइड्रेशन करा देते हैं तो H+ अगर 1 नंबर पे आपने लगाया तो 2 पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, और 2 पे लगाया तो 1 पे पॉजिटिव, 2 पे पॉजिटिव मोर स्टेबल, और उस प्लस से वाटर का हम लगा देंगे OH। तो जो अल्कोहल बनेगा वो आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो एल्कीन का जब अपन हाइड्रेशन करा रहे हैं, क्या याद रखना है, एल्कीन का जब हाइड्रेशन करा रहे हैं अपन डाइल्यूट H2SO4 से तो ऑल टाइप्स के अल्कोहल बन रहे हैं, ऑल टाइप्स के अल्कोहल बन रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अल्कोहल का प्रिपरेशन भी है। अभी एल्कीन का रिएक्शन हो रहा है, जब आप अल्कोहल का चैप्टर पढ़ रहे होगे तो अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी होगा। तो एल्कीन के हाइड्रेशन से ऑल टाइप्स का अल्कोहल बनेगा। मैकेनिज्म जो लग रहा है Cc+ लग रहा है तो इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जब भी बनेगा तो वहाँ पे आपको क्या नोटिस करना है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट जो होगा वो पॉसिबल होगा। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ इस पे मैं।
हेडिंग बनाइए आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट। आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट फर्स्ट बनाइए। देखिए डाइल्यूट H2SO4 का मतलब, डाइल्यूट का मतलब वाटर और H2SO4 का मतलब H प्लस। H प्लस 1 पे लगाएंगे, 2 पे पॉजिटिव, और इस प्लस पे वाटर का लगा देना है OH। ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट हो गए। इधर H लगाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव, इधर H लगाएंगे यहाँ पॉजिटिव, एक जैसा ही कार्बोकेटाइन है, और उस प्लस से वाटर का आप लगा दोगे OH। इसमें देखिए अगर मैं H प्लस 1 नंबर पे लगाता हूँ तो 2 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो आपके पास जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो ऐसा बनेगा। और अगर मैं H प्लस 2 नंबर पे लगाता हूं तो 1 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये ऐसा बनेगा। ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ये मोर स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ से एसिड ग्रुप का कैसा पावर काम कर रहा है, -I। तो यहाँ जो कार्बोकेटाइन होगा वो लेस स्टेबल होगा। तो यहाँ पे ये वाला कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है, इस प्लस से इस वाटर का OH लगेगा, तो यहाँ जो प्रोडक्ट अपन बनाएंगे वो कुछ ऐसा बना। सेम कॉन्सेप्ट आप यही इसमें भी लगाओगे, तो यहाँ पे भी जो आंसर आएगा आपके पास, मेजर प्रोडक्ट की अपन बात कर रहे हैं, तो ऐसा बन गया। इसमें इधर H लगाएंगे तो यहाँ प्लस, और इस प्लस से वाटर का OH लगाएंगे, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल एज अ मेजर प्रोडक्ट होगा। 6th वाले क्वेश्चन में देखिए अगर अपन इस पे H लगाते हैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये NO2 मेटा पे लगा है, तो यहाँ मेटा पे -I काम करेगा। और अगर इस NO2 का मैं यहाँ पे -I, इधर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज के ये पैरा पे, ये NO2 पैरा पे लगा हुआ है, और पैरा पे कौन सा पावर काम करेगा, -M। -M की पावर -I से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज जो है वो लेस स्टेबल होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल, और इस प्लस से वाटर का अपन OH लगाएंगे, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास ऐसा बनेगा। तो Cc+ के अंदर अपन ने 2 एडिशन देखे, एक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड और एक एडिशन विद वाटर।
एक तो देखिए ये एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन होता है एल्कीन पे, जिससे अल्कोहल बनता है। एल्कीन से अल्कोहल बनाने के दो रिएक्शन और भी होता है। फर्स्ट तो आपने देखा एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन डाइल्यूट H2SO4 से। एक रिएक्शन होता है जिसको अपन बोलते हैं OMDM, OMDM ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ये भी ऐसा रिएक्शन है जो एल्कीन से क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा। मैं अभी आपको डिफरेंस बताऊंगा। और इसके बाद एक रिएक्शन अपन और लिखने वाले हैं HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उसमें भी एल्कीन से अल्कोहल बनेगा। OMDM के अंदर क्या रिएक्शन होता है, जैसे कोई एल्कीन है और इस पर अपन रिएक्शन कराते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट से, CH3COO होल ट्वाइस Hg, फिर डालते हैं वाटर, ये होता है फर्स्ट रिएक्शन। और सेकेंड अपन डालते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। और यहाँ पे आपको देखिए, अगर डायरेक्ट इसमें आंसर निकालना है, पूरा मैकेनिज्म मैं यहाँ पे नहीं लेने वाला अभी, इधर आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है तो वाटर का एडिशन आप मार्कोनिकॉफ रूल से करा दीजिए। ये वाटर जो है इसका आपको एडिशन कराना है, और कौन से रूल से करा देंगे, MKW रूल, MKW रूल। और इसमें अपन कहते हैं नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट इसमें होता नहीं है, क्योंकि यहाँ जो मैकेनिज़्म इन्वॉल्व होगा वो NCC प्लस बनेगा। तो यहाँ पे आप वाटर का एडिशन कराएंगे मार्कोनिकॉफ रूल से, तो नेगेटिव पोर्शन वहाँ लगाना है जहाँ हाइड्रोजन लेस है, इधर लगेगा OH, इधर लगेगा H, पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, तो जो कंपाउंड बनेगा ये ऐसा बनेगा। देखिए एक बार थोड़ा सा आप मैकेनिज़्म देख लीजिए, पूरा अपन इसमें लिख नहीं रहे हैं। ये जो मर्क्यूरिक एसीटेट है ये ऐसा कंपाउंड होता है, ये कंपाउंड है आपके पास, और ये यहाँ से ब्रेक होगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। तो अटैकिंग स्पीसीज ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, और इस इलेक्ट्रोफाइल के पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, लॉन पेयर प्रेजेंट है। तो ये जब इलेक्ट्रोफाइल इस एक नंबर के कार्बन से अटैच होगा तो 2 नंबर पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट बनेगा आपके पास। जब ये Hg प्लस अटैक करेगा तो ऐसा इंटरमीडिएट बनेगा, ये इंटरमीडिएट। अब इसके पास लॉन पेयर है, और मैंने कहा इलेक्ट्रोफाइल विद लॉन पेयर है, तो स्टार्टिंग में भी मैंने कहा था मैकेनिज्म कौन सा लगता है, NCC प्लस। तो अब NCC प्लस मैकेनिज्म में ये इसको जब लॉन पेयर यहाँ से डोनेट करेगा, यहाँ से इसको लॉन पेयर डोनेट करेगा, तो यहाँ पे चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब इस तरह का रिएक्शन हुआ, अगर ये बिलो द प्लेन अटैक कर रहा है तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल अबाउ द प्लेन अटैक करेगा, तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से अटैक करेगा और यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। तो और इसमें मैंने बताई था आपको एडिशन होता है NT, तो ऐसा बन गया HgOCOCH3, ये बन जाता है। अब यहाँ से ये एसीटेट आयन निकल जाता है, एसीटेट आयन निकल जाएगा तो यहाँ चार्ज आएगा पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। तो इसमें से एक तो मरकरी निकल गया, एक आपके पास ये एसीटेट आयन निकल गया यहाँ से, और इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। इस प्लस पे हमने रिएक्शन कराया सोडियम बोरोहाइड्राइड। हाइड्राइड का मतलब हमारे पास क्या होता है, H नेगेटिव। तो इस प्लस पे ये H नेगेटिव रिएक्ट करेगा, तो RCH OH और CH2H। और यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, ये एंटी एडिशन, NCC प्लस के अंदर एंटी एडिशन होता है। तो कभी भी OMDM रिएक्शन आ जाता है तो आप तो ये याद रखिए कि वाटर का एडिशन कराना है मार्कोनिकॉफ रूल से, नेगेटिव पोर्शन वहाँ जहाँ हाइड्रोजन लेस, नो रीअरेंजमेंट। कभी कभी हो सकता है अगर इस H2O की जगह वो D2O दे देगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OD आ जाएगा। कभी NaBH4 की जगह NaBD4 लिखा होगा, तो जहाँ मैंने ये लास्ट में H लगाया है, इस H की जगह आप क्या लगा दोगे, D लगा दोगे। तो इस तरह की रिएक्शन है। इससे भी अपन एल्कीन से क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। एक और रिएक्शन होता है एल्कीन से अल्कोहल बनाने का, जिसको अपन बोलते हैं HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। रिएजेंट जो यहाँ काम करता है BH3,
या कभी आपको मिलेगा B2H6, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ये एल्कलाइन H2O2, एल्कलाइन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से अपन ऑक्सीडेशन कराते हैं। BH3 की जगह कभी एल्काइल बोरेन भी हो सकता है, RBH2 भी हो सकता है, कभी डाई एल्काइल बोरेन भी हो सकता है, R2BH भी लिखा हो सकता है। तो देखिए जैसे ही मैं कोई एल्कीन आपको देता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इस पर अगर अपन BH3 का एडिशन कराते हैं, BH3 का एडिशन कराएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन से ज़्यादा है, तो यहाँ आएगा डेल नेगेटिव और यहाँ चार्ज आएगा डेल पॉजिटिव। इसमें भी देखिए एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ये H इस कार्बन पे लगेगा और बोरॉन इस कार्बन से लगता है, और यहाँ से ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके ये नए बॉन्ड यहाँ फॉर्म होंगे, H ये वाला एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा और यहाँ ये नए बॉन्ड बन गए। इस तरह की एक TS बनता। तो यहाँ पे ये जो TS है ये आगे चेंज हो जाएगा, CH2 और H ये बन जाएगा CH3, और आगे आपके पास CH2 और ये BH2, फॉर्मेशन हो गया इथाइल बोरेन। अब इस पे अगेन एक एल्कीन का मॉलिक्यूल अटैक करेगा, दोबारा एक एल्कीन का मॉलिक्यूल और अटैक करेगा, तो फिर ये इस पे H लगाएंगे तो ये हो गया CH3 और ये CH2, ठीक है, और ये एक पहले से है एक और बन गया, तो ये हो गया होल ट्वाइस और ये हो गया BH, डाई इथाइल बोरेन। फिर इस पे एक एल्कीन का मॉलिक्यूल फिर अटैक करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर ये H इस पे लगेगा, तो ये ऐसा बन के CH3 CH2 होल थराइज और B, फॉर्मेशन हो जाएगा ट्राई इथाइल बोरेन, ट्राई इथाइल बोरेन। और जब इसका आगे अपन ऑक्सीडेशन कराते हैं, एल्कलाइन ऑक्सीडेशन H2O2 और OH नेगेटिव से, तो जहाँ से ये जो कार्बन बोरॉन से अटैच होता है वो OH में चेंज होता है, तो ये 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे CH3 CH2 OH, और साथ में 3 OH यहाँ लगेंगे तो BOH होल थराइज, तो ये बन जाता है बोरिक एसिड H3BO3। इसमें भी देखिए अगर आपको डायरेक्ट आंसर बनाना हो HBO रिएक्शन में, तो आपको याद ये रखना है कि वाटर का एडिशन आपको कराना है, वाटर का एडिशन कराना है और anti-MKW रूल से कराना है। वाटर का एडिशन anti-MKW रूल से अपन कराएंगे, रिएजेंट का नेगेटिव पोर्शन वहाँ लगाएंगे जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। देखते हैं कुछ और रिएक्शन इसमें। तो यहाँ देखिए जो इथीन पे अपन ने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अप्लाई किया, तो अल्कोहल जो बना आपके पास वो प्राइमरी बना। अगर मैं आपको यहाँ प्रोपीन दे देता हूँ, मैंने आपको प्रोपीन दिया, अब मैं डायरेक्ट करूँगा इसको, इस पर मैंने BH3 का रिएक्शन किया, कितना मॉलिक्यूल एल्कीन का लेंगे अपन 3, इस एक कार्बन पे अपन H लगाएंगे, इस पे H लगाएंगे तो ये हो गया CH3 CH2, यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो CH2, यहाँ से फ्री करना है और ये होल थराइज और B, ट्राई नॉर्मल प्रोपाइल बोरेन। आपको तो ये नोटिस करना है बोरॉन को किस कार्बन से अटैच करना है। ये बोरॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये उस कार्बन से अटैच होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। वापस बोल रहा हूँ, देखिए ये जो बोरॉन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है इसके अंदर, तो इस बोरॉन को उस कार्बन से अटैच करना है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा और स्टेरिक हिंड्रेंस कम। तो यहाँ से अगर अपन नोटिस करें तो ये CH3 जब इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो यहाँ से यहाँ पाई क्लाउड शिफ्ट होगा, तो यहाँ पॉजिटिव एक तरह से, यहाँ नेगेटिव। इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। बोरॉन को उस कार्बन से अटैच करना है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा और स्टेरिक हिंड्रेंस कम। तो इस वाले कार्बन पे तो मैंने H लगाया और इस वाले कार्बन पे मैंने बोरॉन लगा दिया। अब इसका आप अगर ऑक्सीडेशन कराओगे H2O2 और OH नेगेटिव, तो ये 3 बन जाएगा CH3 CH2 OH, और साथ में इधर से H3BO3। यहाँ भी अल्कोहल कैसा बना, प्राइमरी, और इधर भी अल्कोहल कैसा बना, प्राइमरी। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में सेकेंडरी अल्कोहल कब बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल कब बनेगा, जब डबल बॉन्ड मिडिल में होगा। अगर मैं आपको ऐसा एल्कीन देता हूँ, इस पर अगर मैंने कहा फर्स्ट रिएक्शन BH3 देन सेकेंड रिएक्शन H2O2 और OH नेगेटिव, तो
इस पे H लगाएं, इस पे बोरॉन लगाएं, या इस पे H लगाएं, इस पे बोरॉन लगाएं, एक ही बात है। तो कहीं पे भी बोरॉन लगाओ और जिस कार्बन पे बोरॉन लगाओगे ऑक्सीडेशन पे उसी को OH में चेंज करेंगे। तो यहाँ जो अल्कोहल बनेगा वो आपके पास ये सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। तो डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं, वाटर का एडिशन कराना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। और एक बात इसमें और आप याद रखना, कहीं कहीं अपने को डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई करने होते हैं कि अगर वन एल्कीन है, कोई टर्मिनल एल्कीन है, इस पर अगर अपन हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन कराएंगे, कोई टर्मिनल एल्कीन है, इस पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हैं तो अल्कोहल जो बनेगा वो आपके पास कैसा बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म होगा। और अगर मैंने आपको कोई 2 एल्कीन दे दिया, इस पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो जो अल्कोहल बनेगा वो आपके पास बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। और कभी देखिए स्टीरियो से रिलेटेड कोई इसमें अगर बात करेगा तो आप एक बात ये नोटिस करना, जिस साइड H लगा होता है उसी साइड ही बोरॉन लगेगा। तो जिस साइड H है उसी साइड बोरॉन है, और जो कार्बन बोरॉन से अटैच होता है वही OH में चेंज होगा। तो जिस साइड H होगा उसी साइड के अंदर OH आएगा। तो ये भी कैसा एडिशन होता है, सिन एडिशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जब अपन एल्कीन पे कराएंगे तो सिन एडिशन होगा, जिस साइड H लगेगा उसी साइड में क्या आएगा, बोरॉन आएगा। कुछ और देखिए इसमें प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे कभी मैंने आपको ये दिया आइसोब्यूटीन दे दिया और एरो पे लिखा हुआ है फर्स्ट रिएक्शन BH3 देन सेकेंड रिएक्शन H2O2 और OH नेगेटिव। बहुत मेथड है देखिए आंसर निकालने के। एक आपको डायरेक्ट ये मालूम है वाटर का एडिशन कराना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से, मतलब OH नेगेटिव वहाँ लगाएंगे जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, ऐसा देख लीजिए। या मैकेनिज्म से आप सोचोगे बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वहाँ अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहाँ हिंड्रेंस कम है। तो ये वाला जो कार्बन है वो बोरॉन से अटैच होगा, और जो कार्बन बोरॉन से अटैच होगा आफ्टर ऑक्सीडेशन वही किस में चेंज होगा, OH में चेंज होगा। तो यहाँ पे जो अल्कोहल बनेगा वो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। और वैसे भी देखिए यहाँ भी अपन ने लिखा है कि अगर टर्मिनल एल्कीन है तो अल्कोहल कैसा बनेगा, प्राइमरी बनेगा। और एक क्वेश्चन जैसे मैंने ऐसा दिया आपको, इस पे अपन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराएं और कोई स्टीरियो से रिलेटेड ही अपने को कोई प्रोडक्ट लगाना है, तो आप देखोगे यहाँ से ये वाला जो कार्बन है ये बोरॉन से अटैच होगा, और जो बोरॉन से अटैच होगा वही OH में चेंज होगा। सिन एडिशन का मतलब जिस तरफ H होगा उसी साइड में OH लगाएगा। तो आपने अगर इसमें कोई स्टीरियो से रिलेटेड अगर प्रोडक्ट आपको शो करना है तो ये आपने ये CH3 मैंने भेज दिया किस पे, वेज पे, ये H और इधर आपके पास ये OH, और यहाँ जो एक हिडन हाइड्रोजन आपको और नज़र आ रहा है वो भी चला जाएगा किस पे, वेज पे। ये H और OH सेम साइड में आएंगे तो प्रोडक्ट कैसा होगा, सिन होगा। तो एक ये बनेगा और एक इसका मिरर इमेज। इसकी जो मिरर इमेज दिखाएंगे अपन उसमें ये CH3 तो आप दिखा दोगे किस पे, डैश पे, ये H आप दिखा दोगे वेज पे, इधर से ये OH भी किस पे आ जाएगा, वेज पे, और ये आपके पास आ। तो ये और इसका मिरर इमेज। वो आपसे पूछेगा अगर इस पे BH3 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराएगा और आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, तो अपन बोलेंगे 2 प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये 3 रिएक्शन अभी अपन ने लास्ट में देखा जिनमें एल्कीन से अल्कोहल बन रहा है। कभी भी एल्कीन से अल्कोहल बन रहा है, ये सब रिएक्शन अल्कोहल की प्रिपरेशन में भी आ जाएगा आगे चैप्टर में। एल्कीन से अल्कोहल बन रहा है, पहला रिएजेंट क्या याद रखना है, डाइल्यूट H2SO4, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। मैकेनिज्म क्या लगेगा, Cc+। इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकैटाइन। तो उसमें अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो अपने को करना है। दूसरा रिएक्शन हो गया OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। वाटर का एडिशन करा दो किस रूल से, मार्कोनिकॉफ रूल से, कोई रीअरेंजमेंट नहीं करना। NCC+ मैकेनिज्म लगता है। एडिशन कैसा होता है, एंटी एडिशन होता है। तीसरा रिएक्शन क्या हो गया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। वाटर का एडिशन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से करेंगे। कैसा एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है। तो अगर मैंने आपको कोई एल्कीन ऐसा दिया, अब देखिए इन तीनों रिएक्शन का आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। अगर मैंने कहा साहब इस पर डाइल्यूट H2SO4 डाला तो क्या प्रोडक्ट बनेगा,
मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। एक मैंने कहा इस पर OMDM करा दिया तो प्रोडक्ट क्या होगा, और एक मैंने इस पर आपको कह दिया HBO रिएक्शन कराया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पे तो आपने मैकेनिज्म लगा दिया CC प्लस, तो इधर H लगाया तो यहाँ प्लस लगा, यहाँ प्लस लगते ही कार्बोकैटाइन कैसा बन गया आपके पास, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बन गया। अब ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बनेगा और हाइड्राइड शिफ्टिंग से कैसा बन जाएगा, टर्शरी बन जाएगा। और इस प्लस पे आप ये वाटर का OH चिपका दोगे तो यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट आप बना दोगे वो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। OMDM में तो आपको वाटर का एडिशन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से, सॉरी वाटर का एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल से, इधर आपने OH लगा दिया, इधर H लगा दिया, तो यहाँ जो आपके पास CH3CH और ये CHOH और ये CH2H ये बन गया। और HBO में वाटर का एडिशन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से, तो CH3CH CH3 और CH2 तो अगर आपको OH यहाँ लगाना है तब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, OH आपको इधर चाहिए तो OMDM, OH अगर आपको इस कार्बन पे चाहिए तो डाइल्यूट H2SO4 से कराएंगे। ऐसा ही एक रिएक्शन और दे रहा हूँ, आप लोग प्रोडक्ट बना के देख लीजिए। इस पे एक अपन डाल रहे हैं डाइल्यूट H2SO4, एक आपके पास OMDM और एक है HBO। डाइल्यूट H2SO4 में देखिए इधर H लगेगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, सेकेंडरी मोर स्टेबल, 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग करेंगे, टर्शरी मोर स्टेबल, और इस प्लस से आपने वाटर का OH लगा दिया, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। OMDM में वाटर का एडिशन MKW रूल से, यहाँ OH और यहाँ H, तो आंसर इधर आ जाएगा। और HBO रिएक्शन कराएंगे तो टर्मिनल एल्कीन है तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, तब आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट की बात है तो ये। अब इसके बाद अपने को दो रिएक्शन लेना है NCC प्लस, एक एडिशन विद हेलोजन, एक एडिशन विद हाइपोहेलो एसिड। तो नेक्स्ट हेडिंग अपन बना रहे हैं NCC प्लस, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। जब भी ये आ रहा है क्या माइंड में अपनी पिक्चर है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, तो फिर सीधा आप कह सकते हो कौन सा रूल बनेगा, MKW रूल से प्रोडक्ट बना देना है। और नेक्स्ट बात, जब भी ये मैकेनिज्म लगेगा तो एडिशन कैसा होगा, एंटी एडिशन होगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल बिलो द प्लेन अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन अटैक करेगा, और अगर इलेक्ट्रोफाइल अबव द प्लेन अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल बिलो द प्लेन अटैक करेगा, तो एंटी एडिशन होगा। इसमें अपन लेते हैं फर्स्ट एडिशन विद हेलोजन। एडिशन विद हेलोजन, X2 से एडिशन। X2 में दो ही एडिशन जनरली आते हैं, एक Cl2 से एडिशन, एक Br2 से। देखिए जैसे मैंने आपको कोई एल्कीन दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इस पर अपन डाल रहे हैं Br2 इन CCl4। अब जैसे ही एल्कीन के अंदर Br2 अपन ऐड करेंगे तो यहाँ से ये Br पॉजिटिव और ये Br नेगेटिव। अब आपके पास इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या प्रेजेंट है, लॉन पेयर प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल अगर एक नंबर वाले कार्बन पे अटैच होगा तो दो पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ये एक पे लगा दिया और दो पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस तरह का कार्बोकैटायन फ्री स्टेट में कभी बनेगा नहीं। जैसे ये कार्बोकैटायन बनेगा
तो ये हेलोजन अपना इसको लॉन पेयर डोनेट करके तुरंत इस तरह का हेलोनियम आयन बना लेगा। ये अपना जब लॉन पेयर डोनेट करेगा तो यहाँ चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और यही हमारे पास इसमें क्या होता है, आरडीएस होता है। आरडीएस में यही होता है। तो जब भी रिएक्टिविटी की बात होगी तो ये हेलोनियम आयन का आपको स्टेबिलिटी देखना है। अभी अपन रिएक्टिविटी आगे चेक करते हैं इसमें। अब इसके बाद आपके पास अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, जो अपने पास कौन सा है, Br नेगेटिव। अब अगर आपको कभी भी न्यूक्लियोफाइल को लगाना है तो जहाँ भी आपने पॉजिटिव लगा रखा है उस साइड लगाओगे, और एडिशन कैसा करोगे, एंटी, या इसको देख के करना है तो भी कर सकते हैं अपन। इस पे चार्ज है पॉजिटिव, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये CH2Br और ये Br, ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। जैसे मैंने आपको यहाँ ये प्रोपीन दे दिया और इस पे मैंने कहा Br2 से रिएक्शन करा, ठीक है। ये तो डायरेक्ट प्रोडक्ट भी अपन बना सकते हैं। यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक Br इधर लगाएंगे, एक Br इधर लगाएंगे। मैकेनिज्म से अपने को करना है, तो यहाँ से अपन जैसे ही एल्कीन में Br2 डालेंगे तो यहाँ पे पाई क्लाउड और ये लॉन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, उसी से पॉलरिटी क्रिएट होगी, उसी से ये ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो यहाँ पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, ये ऐसा बन गया। और ये इसको अपना लॉन पेयर डोनेट करके ये हेलोनियम आयन बना ले। अब एंटी एडिशन होगा और ये जो Br नेगेटिव है वो इस पे अटैक करेगा, तो यहाँ जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अब देखिए रिएक्टिविटी की बात अगर अपन करें, एक तो Br2 से अगर अपन रिएक्शन कराते हैं तो इंटरमीडिएट कुछ ऐसा बनेगा। अगर Cl2 से अटैक कराऊंगा, Cl2 से रिएक्शन कराएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, Cl पॉजिटिव। तो अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव है तो आपके पास RDS में ये बनेगा। इलेक्ट्रोफाइल अगर Br पॉजिटिव है आपके पास तो ये RDS में आपके पास ऐसा बनेगा। अब I2 अटैक नहीं कर सकता, I2 जो है वो अटैक नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि अगर I और I अपन अगल बगल में लगाते हैं तो डी आयोडीनेशन हो जाता है, I2 उसमें से वापस निकल जाता है, तो I2 का रिएक्शन नहीं होगा। और F2 की बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, और F2 जो है उसमें F प्लस जो होगा वो रिएक्ट नहीं करेगा। F प्लस जो फॉर्म करना ही बहुत डिफ़िकल्ट है, तो I2 और F2 का रिएक्शन नहीं करा सकते। लेकिन एक ICl अपन ले सकते हैं। अगर मैंने ICl लिया तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से ज़्यादा है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो इलेक्ट्रोफाइल आपको मिल जाएगा I पॉजिटिव। या अगर आप IBr से भी रिएक्शन करा दो तब भी आपने कहा यहाँ ये नेगेटिव और यहाँ ये पॉजिटिव, तो I प्लस जो आएगा वो या तो ICl से आएगा या IBr से आएगा। I2 से I प्लस अटैक नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर ICl लेते हो या IBr लेते हो तो अब आपके पास ये I और ये पॉजिटिव। अब आपको ये RDS स्टेप के अंदर फॉर्म होगा। अगर Cl2 होगा तो इंटरमीडिएट ये बनेगा, Br2 होगा तो ये बनेगा, ICl या IBr होगा तो इंटरमीडिएट ये बनेगा। अब आपको बताया 3 की साइकिल के अंदर क्या होता है, एंगल स्ट्रेन होता है, और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे बड़ा साइज़ किसका होगा, आयोडीन का। साइज़ इंक्रीज होगा तो एंगल स्ट्रेन, अगर मैं इधर से इधर जाता हूँ तो अपन ये लिख सकते हैं जो एंगल स्ट्रेन है वो डिक्रीज़ होगा, और एंगल स्ट्रेन डिक्रीज़ होगा तो ये वाला जो इंटरमीडिएट है ये मोर स्टेबल है, और ये वाला जो इंटरमीडिएट है वो आपने कहा लेस स्टेबल है। तो अब अपन देखते हैं साहब, इंटरमीडिएट सबसे ज़्यादा स्टेबल वो बन रहा है, और I प्लस कहाँ से आ रहा है, ICl से और IBr से। अब इलेक्ट्रोफाइल तो दोनों में सेम है, Cl नेगेटिव और Br नेगेटिव में ज़्यादा रिएक्टिव कौन, जो सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो वो होगा Cl नेगेटिव। तो अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करता हूँ तो अपन बोल सकते हैं ICl इज़ ग्रेटर देन क्या हो गया, IBr इज़ ग्रेटर देन Br2 इज़ ग्रेटर देन Cl2। ये आपके पास रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा टूवर्ड्स एल्कीन की बात कर रहा हूँ। तो देखिए अभी अपन जब एल्केन में पढ़ेंगे आगे, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन,
तो वहाँ हेलोजन का जो रिएक्टिविटी होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से वहाँ चलेगा, तो फ्लोरीन इज़ ग्रेटर दैन, क्लोरीन इज़ ग्रेटर दैन, ब्रोमीन इज़ ग्रेटर दैन आयोडीन। और जब अपन एल्कीन पे रिएक्टिविटी की बात करेंगे, एल्कीन पे हेलोजन का एडिशन कराएंगे, तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा वो Br2 इज़ ग्रेटर दैन Cl2। फिर देखिए इसमें से कुछ इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, जैसे मैंने ये आपको प्रोपीन दिया और मैंने एक तो आपसे कहा इस पर ओनली Br2 ऐड किया, एक मैंने आपसे कहा भाई Br2 ऐड किया NaCl के साथ, एक मैंने आपसे कहा Br2 ऐड किया NaCl और NO3 के साथ, कुछ ऐसा दे दिया, और एक मैंने आपसे कहा Br2 ऐड किया C2H5OH के साथ। कोई एल्कीन है, इस पे अपन एक Br2 से रिएक्शन करा रहे, इधर Br2 NaCl, Br2 NaCl NaNO3, Br2 C2H5OH। एल्कीन पे एडिशन आता है तो मैकेनिज्म कौन सा है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में Cc+ और NCC+ में आप देखिए इलेक्ट्रोफाइल इन सभी रिएक्शन में एक ही इलेक्ट्रोफाइल आपके पास है, और वो कौन सा है? Br पॉजिटिव। क्योंकि ये Na+ तो कोई जो इस Na+ जो होगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इनर्ट गैन कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो तो रिएक्ट करेगा नहीं, और बाकी सब न्यूक्लियोफाइल ही है, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, और अल्कोहल भी एक न्यूक्लियोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल आपके पास एक ही है, और जब इलेक्ट्रोफाइल आपके पास एक ही है तो इंटरमीडिएट तो सभी में ये बनने वाला है, इंटरमीडिएट सभी रिएक्शन में ये बनेगा। अब इस पे न्यूक्लियोफाइल कौन सा अटैक करेगा? Br नेगेटिव। तो जब Br नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ जो प्रोडक्ट अपन बनाएंगे एंटी एडिशन से, वो ऐसा बन जाएगा। अब इधर क्या है? दो न्यूक्लियोफाइल है, एक Br नेगेटिव भी है और एक Cl नेगेटिव भी है। तो जब Cl नेगेटिव अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल तो Br ही है लेकिन न्यूक्लियोफाइल Cl हो गया, और अगेन वही बात है, इलेक्ट्रोफाइल तो Br ही है और न्यूक्लियोफाइल एक Br है, तो दो प्रोडक्ट ये बन जाएंगे। इसमें भी इंटरमीडिएट तो यही है। अब न्यूक्लियोफाइल तीन हो गए, एक Cl नेगेटिव, एक Br नेगेटिव, एक NO3 नेगेटिव। तो इस तरह से CH3CH, इलेक्ट्रोफाइल Br, न्यूक्लियोफाइल Cl। फिर नेक्स्ट अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल Br, न्यूक्लियोफाइल Br, और नेक्स्ट आपने कहा इलेक्ट्रोफाइल तो आपके पास Br ही है और न्यूक्लियोफाइल आपके पास NO3 हो गया। ये थर्ड वाला क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया भी हुआ है कि साहब कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, उसने ये पूछा था। तो तीन तो ये मेंशन थे और एक प्रोडक्ट ऐसा दिया हुआ था, ये CH2, ये Cl और NO3। ऐसा प्रोडक्ट नहीं बन सकता क्योंकि इसमें Cl भी नेगेटिव है, NO3 भी नेगेटिव है, दोनों ही हमने जो अटैकिंग स्पीसीज इन्वॉल्व किया वो न्यूक्लियोफाइल किया। और इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल एक बार वही Br नेगेटिव और इलेक्ट्रोफाइल Br पॉजिटिव और ये न्यूक्लियोफाइल Br नेगेटिव, और सेकेंड बार वही इलेक्ट्रोफाइल तो Br पॉजिटिव और न्यूक्लियोफाइल OC2H5। ये जब वाटर अल्कोहल का मॉलिक्यूल अटैक करेगा, यहाँ एंटी एडिशन होगा, तो ये जब इसको लॉन पेयर यहाँ डोनेट करेगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा और ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज होल्ड नहीं करेगा, तो उसमें से क्या रिलीज़ हो जाएगा? प्रोटॉन रिलीज़ हो जाएगा। तो ये आपके पास एक एडिशन हो गया एल्कीन पे हैलोजन का एडिशन। नेक्स्ट अपने को लेना है HOCl, हाइपोहेलो एसिड। एडिशन विद HOX। जैसे ये कोई भी एल्कीन मैंने दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे रिएक्शन करा दें अपन HOX, या ऐसा भी लिखा हो सकता है X2 प्लस वाटर। तो देखिए जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। कैसे रिएक्शन होगा? ये मेरे में आपको दिया हाइपोहेलो एसिड। एसिड है तो इसके पास क्या होगा? H+ होगा, तो सेल्फ इसमें प्रोटोनेशन होगा और ये H+ इस ऑक्सीजन पे जाएगा तो ये प्रोटोनेटेड होगा।
यहाँ से ये वाटर रिलीज होके ये एक्स पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इलेक्ट्रोफाइल विद लॉन पेयर बनते ही आप बोलोगे कौन सा मैकेनिज्म आएगा, NCC प्लस। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो एल्कीन पे रिएक्शन करेगा, ये आपको पता ही है, अभी यही हमारा RDS है और इसमें ऐसा हेलोनियम आयन फॉर्म हो जाएगा। अब इस हेलोनियम आयन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वाटर, ये बैक साइड से अटैक करेगा तो ये CH2OH और ये CH2 और X। जैसे मैंने आपको ऐसा दिया, ये प्रोपीन है और आपके पास रिएक्शन कराता है कोई HOCl से, तो अगर आपको ये याद होना चाहिए भाई इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा वो Cl पॉजिटिव बनेगा, तो Cl पॉजिटिव यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ प्लस आएगा, फिर एलोनियम आयन बनेगा, फिर वाटर का मॉलिक्यूल अटैक करेगा तो इधर आ जाएगा OH और इधर आ जाएगा Cl, पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो डायरेक्ट भी ऐसा सोच के आप आंसर निकाल सकते हो, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है तो ऑक्सीजन पे चार्ज एक बार सोच लीजिए नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव। ऐसा मत मानना कि HOCl एसिड है, ये ऐसा डिसोसिएट होगा, हाइपोक्लोरस एसिड है, ये जब डिसोसिएट होगा तो H प्लस OCl नेगेटिव। ये मैं आंसर निकालने के लिए आपको ऐसा बता रहा हूँ, तो यहाँ नेगेटिव सोचो, यहाँ पॉजिटिव और मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन करा दो, OH और Cl पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो तो ये CH3CH, ये OH और CH2CH। इसका नाम होता है प्रोपाइलीन। तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको अपन बोलते हैं प्रोपाइलीन क्लोरोहाइड्रेन, प्रोपाइलीन क्लोरोहाइड्रेन। जैसे मैंने आपको ये आइसोब्यूटीन दिया और इस पर अगर अपन HOCl का रिएक्शन करा दें तो ये है आइसोब्यूटीन या आइसोब्यूटाइलीन, और इस पर जब अपन रिएक्शन कराएंगे तो ये आपके पास OH और ये CH2C। तो यहाँ भी मैकेनिज्म NCC प्लस है, जब भी NCC प्लस आएगा तो कुछ पॉइंट बिल्कुल फिक्स है कि कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और जब रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो MKW रूल से अपन आंसर बना सकते हैं। कुछ और देखिए एडिशन अपन ऐसा लिख सकते हैं, जैसे ये प्रोपीन है, इस पे मैंने किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का एडिशन करा दी, एल्कीन पे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड डाला तो कार्बोक्सिलिक एसिड के पास क्या है H प्लस, इलेक्ट्रोफाइल H प्लस है तो मैकेनिज्म हो गया CC प्लस, तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, ये H प्लस यहाँ पे लगेगा तो इस कार्बन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, इस प्लस पे ये एसीटेट आयन अटैच होगा तो आपके पास CH3CH, ये OCOCH3 और ये जो फॉर्मेशन हो गया ये अपन बोल देंगे इस्टर बन जाएगा। जैसे ये एल्कीन है, इसमें मैंने कहा कोई अल्कोहल डाला C2H5OH, तो देखिए एल्कीन का बिहेवियर कैसा होता है न्यूक्लियोफाइल, और ये अल्कोहल भी कैसा है न्यूक्लियोफाइल। तो रिएक्शन को एक बार स्टार्ट करने के लिए फ्यू ड्रॉप्स आपको H2SO4 का डालना पड़ेगा, जैसे अपन हाइड्रेशन करा रहे थे। तो ये H प्लस अपन डालेंगे, ये H प्लस यहाँ पे रिएक्ट करेगा तो इधर चार्ज आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा और ये इसको अपना लॉन पेयर यहाँ से डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा प्लस और H प्लस रिलीज हो जाएगा, तो इधर H लग गया और यहाँ OC2H5 लग गया, तो ये जो कंपाउंड बनेगा CH3CH OC2H5 और ये CH3 ईथर फॉर्म हो रहा है। इसी तरह जैसे अभी मैं H2O का एडिशन करा रहा था वैसे ही मैं H2S का एडिशन करा दिया, H2S ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो ये H प्लस यहाँ अटैक करेंगे तो यहाँ चार्ज आएगा पॉजिटिव, इस प्लस से H2S का SH लगेगा तो ये CH3CH, ये SH और ये CH3। तो ये भी जो सब मैकेनिज़्म है, ये भी जो सब रिएक्शन है उसमें जो मैकेनिज़्म अप्लाई हो रहा है वो सभी जगह कौन सा हो रहा है CC प्लस हो रहा है। थैंक यू। आगे अपन सेकेंड लेक्चर में और रिएक्शंस आगे डिस्कस करेंगे इस पे बेस। थैंक यू वेरी मच।